जब भी ये औरत फैज़ल मस्जिद दिखाती है, मुझे एक ही बात याद आता है कि पाकिस्तान में अगर कोई मैं मतलब जैसे कि कोई फ़ेमस प्लेस अगर फर्स्ट टाइम घूमा रहा, दैट वाज़ फैज़ल मस्जिद। मैं मेरे हस्बैंड और मेरा ससुर, हम तीनों वहाँ गए थे। हमारा पहला पहला चक्कर इस्लामाबाद लगा था, हम वहाँ से वीज़ा एक्सटेंड करने गए थे और सबसे पहला मुझे फैज़ल मस्जिद मेरा ससुर ले गया था घुमाने। फिर इसके बाद हम लोग शॉपिंग वगैरह और भी जैसे फ़ेमस प्लेसेस गए थे घूमने। तो ये औरत इतना दिन यहाँ रहे कि आज तक इसके मौका नहीं लगा ये फैसल मस्जिद जाए और लोगों को दिखाए। कितना ये इसको अल्लाह ने चुना है देख ले। इतने में मैं तो अभी भी उम्मीद लगा के बैठी हूँ मैं कभी अपनी लड़की को भी लेके जाऊंगी वहाँ घुमाने। मेरा चक्कर नहीं लगा इतना जल्द में तो मैं नहीं गई। जब भी जाऊंगी मैं अपनी बेटी को भी वहाँ घुमाऊंगी इंशाल्लाह। इतना प्यारा जगह है वो घूमने के लायक है मुझे आज भी एक एक जगह याद है अंदर का। तो मैडम ये तुम जो जब भी दिखाती हो ना कभी अपने यूट्यूब फैमिली को दिखाओ ना पाकिस्तान में इतना प्यारा फेमस मस्जिद है फैजल मस्जिद जहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं और बहुत पसंद भी करते हैं लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। ये ऐसे जगह नहीं दिखाएगी शैतान है ना। शैतान ऐसे चीजों से दूर भागता है। तो आज फिर तुमने दूर से फैजल मस्जिद दिखा के साबित कर दिया कि तुम चुड़ैल हो भाई। कोई तुम्हारा तुम्हें नहीं चुना गया है तुम बहुत चुड़ैल औरत। खुद बुर्खा उतार दिए बुर्खा का इतना मजाक बनाती है जब भी अबला नारी बनना होता है तो पहनती है। साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ को भी बेपर्दा कर दी। शर्म से डूब मरो इसीलिए शायद तुम्हारी माँ ने अपने बूढ़े को इस बुढ़ापे में छोड़ा है। शायद बुढ़ा उसे पर्दा में रखता था उसे नंगा होके घूमना था। तो ये तो बहुत गलत बात है तुम लोग गलत चीज को प्रमोट कर रहे हो। फिर दूसरी बात ये है रोजाना रोजाना ये कहती है कि मेरे पास सौतन है तो रोजाना रोजाना सिर्फ तुम्हारी खुजली मची रहती है घूमने की। तुम्हारी सौतन को सिर्फ रात में खुजली मचता है। हर रात सौतन को खुजली मिटाता है और पूरा जिंदगी तेरी मिटाता रहता है। ये बंदा खुद खुजली है कैसे किस 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 के खुजली मिटाएगा। उसके खुद के नहीं मिट रहा होता है ड्राइवर बंदा के। तो मैडम तुम्हारा कहना है कि कोई सर 13 सालाना मोहब्बत है और उसको रात को खुजली होती है सिर्फ खुजली बंदा जाके उसके रात की खुजली मिटा दे। बस दिन में तुम्हारी खुजली रहती है। वाह वाह सट्टू वाह वाह क्या बात है तुम्हारे कमेंट से मैं आज बड़ा इम्प्रेस हो रही हूँ। तो लुक एट दिस। ओ कमली वाले कमली बजा 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 नफरत करने वालों के सीने में मूंग डालना आता है सितारा को। गुड सट्टू टट्टू अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखो। वो किसी का ख्याल नहीं रखती है भाई साहब। सिर्फ जहाज का ख्याल रखने के लिए इतना दूर गई गाना सुनते। तो तुम परेशान मत हो। हमारे सीने में बहुत गंदा सी आग लगी पड़ी और मूंग डल गई है भाई। मैं तो कमरान साहब को बोलती हूँ बिस्तर बांध के मुझे चोलिस्तान व्हीलबेरो में घुमा लगाए। हम लोग बहुत जलते हैं तुम्हारी मैडम से। हाँ कहाँ तुम्हारी मैडम कहाँ हम गरीब लोग। ओ माय गॉड। हम लोग तो गटर से निकलते एक दूसरे गटर में घुस जाते हैं। इतना गाँव का दे मैं आज कमरान साहब के सर खाती हूँ। देखती हूँ मुझे कहाँ लेके जाता मैं भी दिखाऊं। इला कमेंट देखो जलने की स्मेल आ रही है हेटर्स जल जल के मर रहे हैं जलते रहो अल्लाह करे तुम लोग जल जल के भुन जाओ ठीक हो गया। क्या कमेंट किया है तुमने। क्या मतलब कितना तुम समझती हो यार हेटरो को। भाई तुम सच बोल रही हो। मुझे हाइटस से नहीं हाइटस से तो नहीं लग रहा कोई जलता होगा इस औरत से। कौन चाहता है कि बलकटी बन के नंगी पुंगी हो के और होटल फ्री में प्रमोट करना। होटलों के खाना फ्री में प्रमोट करना मुफ्त खोरी वाला प्रमोशन करने। कौन यूट्यूब आ जाता है इतना गिरा दर्जा किसी का देखा ही नहीं मैंने। शैतानों की तरह गाना बजाना करते। तो भाई एक कमेंट डाली मुझे ज्यादा जलती नजर आ रही है। कहती है हाइटर जल जल के मर जा। सच्ची बात है यार मैं सोच रही हूँ प्लेट लेके घर के आगे एक दाल वाला रेस्टोरेंट है वहीं जाके खाना खा लेती हूँ। थोड़ा ट्रिप ट्रिप और बाहर के खाना खाना वाला फीलिंग तो आएगा ना चलो चले। इतना ठंडवा में मैं जा रही हूँ मरी कौन कौन मांगता जाए। हम तुम लोग के वहाँ पे डेजर्ट खिलाएगा और हम तुम लोग के वहाँ पे खिलाएगा उसकी कौन सी बोले सलाड। अगर तुम लोग चलना चाहते हो तो मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करके वहाँ पे सैलड और डिज़र्ट के इंतज़ाम कर देगा लेकिन मैं डेज़र्ट खाऊंगी और सलाद खाऊंगी।
नए चीज खाऊंगी भाई। मजा आने वाला है। कौन कौन जाई जल्दी से हाथ ऊपर करके आए के बैठ जाओ, हम चलते हैं मरी। सर्दी में मरी में अलग मजा मिलता है, वो भी तब जब तुम्हें तुम्हारा पार्टनर नौकर जैसा मिलता है, पाँव दबाता रहेगा 24 घंटे। तो भाई लोग बुकिंग कर दो, हमारा रूम वो वाला होगा जहाँ से व्यू अच्छी आएगी, क्योंकि हम व्यू के लिए मरी आ गए हैं। इस्लामाबाद में कोई व्यू है ही नहीं। अरे सट्टू, क्यों हम गरीबों को लालच दिला रही हो मरी जैसी जगह जाके भाई। हम तो अपने घर से निकल के कानपुर भी जाना होता है, पूरी रात नहीं सोते हैं कि सवेरे कानपुर जाना है, बोतल के बोतल पानी भर लेते हैं। ये मैडम वहाँ जाके हाई फाई डेजर्ट, डिजर्ट नहीं डेजर्ट, और हाई फाई सलाद, सैलड नहीं सलाद दिखाएगी। हम लोग की तो पेट जीभ लटक के भाई मुंह पानी आएंगे। इतना दिन से ट्रिप ट्रिप कर रही है बेचारी के, ट्रिप कोई ना कोई तो खराब कर ही देता है। मुझे लगा जिस तरह से लश पश हो रहे थे मियाँ बीवी, होते होते नहीं हो पाए अनफॉर्चुनेटली। मैंने बोला सही सिंगापुर मलेशिया दुबई ऐसे कोई जगह जा रहे होंगे ना, क्योंकि पहले टिंगमुंगी को बताई थी ना हम सिंगापुर जाएंगे, हम दुबई जाएंगे। मैं बोला वहीं जा रही होगी, ओकर बाप कुछ खर्चा वर्चा दिए होगा। लेकिन पता चला ये तो फिर जाके मरी में गिर गई। तो मैडम कोई बड़ा वाला प्लेन करती ना, जिस तरह से ढिंडोरा पीट रही थी। इतना जोर जोर ढोल बजाओ फिर आगे बड़ा बड़ा जगह जाओ। इतना तो कमाती है, कंजूसई अच्छी बात थोड़ी ना है। बहुत बार अपनी टिंगमुंगी को वादा किए, बेटा बेटा मैं तुम्हें डिज्नीलैंड लेके जाऊंगी। तो सट्टू तुम अपनी टिंगमुंगी को डिज्नीलैंड लेके जाओ ना प्लीज, अच्छा लगेगा। उससे सिंगापुर लेके जाओ। मैं तो जब ये मलेशिया जा रही थी, जिस तरह से ढोल बजा रही थी ना, मैंने बोला शायद ऐसा न कोई कंट्री में जाएगी। बाद में से पता चला मैडम की वीजा ही नहीं लगा था। मैडम ऑन अराइवल वाला मलेशिया का ले ली, मलेशिया में मिल जाता पाकिस्तान को ऑन अराइवल भी, और हाल ही में भी सेट हो जाता पाकिस्तानी सिटीजन को। तो मैडम जाके गिरी मलेशिया में, जाए जाके चाय 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 करते करते चाय शाय सीख के चली आई। ट्रिप खराब, पूरा जाया गया। तो मैडम मैं कितना, तुम्हारी जो शॉपिंग लॉपिंग पता नहीं कई बार शॉपिंग कर ली है आज वाला ट्रिप के लिए। इतना शॉपिंग तो कोई हमेशा के लिए जाता तब भी नहीं करता है। तो मैडम जी तुम्हारा सिंगापुर और वो मलेशिया और, अरे यार दुबई और सिंगापुर ला सुना ट्रिप पूरा कैसे कैंसल हो गए। किसने खा लिया, आसिम ने तो नहीं, वो सर ने खा लिया अभी कह रहा था वो सर। ऐसे क्यों करती है तुम्हारे साथ। तो 13 सालाना मोहब्बत को सर का है, खुजली वाला बंदा घूम तो रही है रोजाना रोजाना। ये खुजली को सर को क्यों नहीं मरी लेके चला जाता है एक गाड़ी रेंटल पे लेके। दिल ही नहीं करता ना, फीलिंग गायब हो गया बुढ़ाई बुढ़ाई के। को सर तो आज भी गोचू को देख के ऐसे शर्माती है जैसे अभी अभी बेचारे मिले हुए पहली पहली बार। माँ ने कहा बेटा जा अंदर कमरे में ले जा, दुल्हन से बातचीत कर, एक दूसरे को पहचान बना। उस तरह से को सर आज भी शर्माती है। बहन जो है, ए लग गई फीलिंग की। अरे सस्ते भाषा में कहते हैं लौड़े लग गए। एकरी फीलिंग की कोसर की। भाई को देख के किसको फीलिंग आता है। शर्माती है शर्माती, कजन को देख के शर्माती है। मैडम घर से हलीमा को तैयार शैयारी करके ले गई, मतलब इसके भाषे में तैयारी शैयारी ना। हलीमा गाड़ी में गायब, हलीमा होटल में भी गायब। होने वाला सिस्टम में हलीमा के नाम वाज मिसिंग। खाना के टेबल पे हलीमा वाज ऑल्सो मिसिंग ओवर देयर। तो हलीमा मैडम गई तो गई कहाँ। कहीं तुम होटल में हलीमा को गिरवी तो नहीं रख दियो भाड़ा के नाम पे के बर्तन मांजेगी। जब तक अपन सोएगा मेरी नौकरानी रगड़ेगी। तो इस दौर पे तो नहीं पहुंची हो हलीमा की कीमत चुका के। और गरीब औरत। तो भाई हलीमा गाड़ी में डिक्की में बैठी है। सब लोग जब खाना पेलत रहे वही, जाहिर सी बात है हलीमा कहीं दीवार पकड़ के पेले होगी। ओकर बाद में, ओकर बाद में जब सब लोग सोत रहे बिल्लो के पास, तो मिनी 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 नहीं आ सोत रही। फिर हलीमा कहाँ सोत रही, वो बात तो सुन लो। सबको पता है वो मिनी 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 हलीमा को अपने खटिया में तो नहीं सुलवाएगी बिल्लो के साथ ही। तो हलीमा नीचे फ्लो पकड़ के लेट गई मरी में। मरी जैसे ठंडा जगह पे लड़की फ्लो पे छलांगे मार दी।
ना टेबल पे खाना खिलाना है, ना खटिया में सुलाना है, इससे अच्छा तो हाली माँ को सरबाजी के मत्थे मार के चले जातो। कम से कम अरशद भैया तो खुश हो जाता, घर में बच्ची आई है किसी के। भाई ये गांव के मर्द बड़े गंदे होते, कोई कोई, सब नहीं, किसान वाले टाइप। आज तो सट्टू ने खुल्लम खुल्ला बता दिया कि ये खोचू जो है, खुजली वाला खौरा बंदा मेरे साथ सोने वाला है। या अल्लाह, इसके सब्सक्राइबर्स रोजाना कमेंट में बोलते हैं, कभी सट्टू के साथ सो लिया करो, कभी सट्टू को टाइम दिया करो। लेकिन अंधे लोगों को ये नहीं समझ आता है कि कोसर के साथ कभी कोई वीकेंड में बैठता ही नहीं है बंदा। हर वीकेंड सट्टू को अपने कंधे पे लेके गधा के रकम दौड़ता रहता है। कोसर के साथ क्यों बैठे? उसका भाई लगता है ना, बंदा तो नहीं है जो मेरे साथ बैठेगा। वीकेंड में हफ्ता भर तो बच्चों को गधों के लेके रकम लेके दौड़ता रहता है। इसकी बूढ़ी माँ को लेके भी दौड़ता है, इसको भी लेके दौड़ता है। चलो सैटरडे संडे बच्चों की स्कूल नहीं होता है, कम से कम कोसर के घरे बैठ जाए ड्रामा में, तुम लोग के सच्चा साबित करने के लिए। लेकिन वो भी नहीं कर पाता, नजर बट्टू कहेगा। तो भाई सट्टू के पंपा लोगन, पंपी लोगन, पंप लोगन, तुम लोग बताओ, सट्टू के पंप बोलूंगी मैं ना। ये लोग धक्के मार रहे हैं, शादी हुआ, शादी हुआ, शादी हुआ। तो पंप लोगन, तुम लोग बताओ, अब कोसर के घर में फिल्टा पंप से पानी कौन भरत हुई? रोजाना एक बड़का गैलन पानी कोसर यूज करती है। जितना लोग कोसर के घर में रहते, मतलब कोसर, उसका बंदा और उसका बच्चा ना, पालतू ही सही, बच्चा ही बोलूंगी, इतने लोग हमारे घर में रहते हैं। लेकिन हमारे घर ना बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल होता है। उसी फ़िल्टर पानी से खाना बनती है, मतलब मिनरल वाटर से, और उसी को पीते हैं हम लोग। और बहुत से काम उसी से होती है, लाइक ब्रश वगैरह करना सब उसी से होता है। तो ज़ाहिर सी बात है कोसर की भी यही कोई सूरत हाल होगा। तो 1-2 गैलन पानी में तो उसके बस्सा लगेगा नहीं, और रामजू काका जाएगा अकेले कोसर के पास, मज़ा मारते। सब लोगों ने देखा है कोसर और रमजू की एक्टिंग ना, वो ज़्यादा चपक लपक झपक झपक करता है। तो भाई पक्का हो गया, कुसरिया को रमजू काका डांस कराएगा। ओए होए फिल्टा पंप के राइट राउंड। अगर रमजू चाचा नहीं जाएगा वहां पे, तो कोसर फिल्टा के नीचे सो जाएगी नहाने धोने के लिए ना। कुछ तो होने वाला है भाई। तो पंपू लोग, तुम लोग जवाब दो ना, कोसर को मुर्गी, आलू, लहसुन, मिर्च, प्याज, हरी तुरई तो घर में मिल जाती है। हरा भिंडी घर में मिल जाती है, हरा बैंगन, ओए ओए पीला काला बैंगन तो घर में मिल जाती है। बाकी सामग्री तो बाहर से लेना पड़ता है ना। तो कौन ला के देगा? रामजू काका ला के दिया। तो रामजू के साथ कोसर अकेले क्या करेगी? जब कोसर सुनेगी कि सट्टू के साथ गोचू एक बेड में सोया, तुम लोग के बकौल, मेरी नहीं भाई, मेरा नाम ना ठूसना यहाँ पे। तो तुम लोग के बकौल, अगर रमजू, अरे कोसर मतलब सट्टू गोचू के साथ एक बिस्तर में वहां पे मरी मेड बेबी कर लेगी अगर, तो फिर कोसर बेबी मांगेगी, घर में कोई आए ही नहीं रमजू के अलावा, कहीं रमजू के नहीं काम बना दे, रमजू के जान खतरे में। तो भाई रमजू बाबा के जान खतरे में। रमजू बाबा जो है तुम लोग के, उसके जान खतरे में। नौकर रमजू, नौकर को बाबा बोलते हैं ना, रमजू बाबा की जान खतरे में। कहीं कोसर बलात्कार कार नहीं कर दे उसके साथ। हाय हाय रमजू, अनीता कमोन भागी चली आओ जल्दी से, क्या पता अनीता भी वहाँ बैठ रही हो। तो कोसरिया को रमजू काका चलाएगा काम। हाय हाय क्या बात है। तो कोसरिया पब्लिक गड्डी बन जाएगी, काम सट्टू के दूसरा जगह कोसरिया लीजिए।